हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नींद में हो क्या? नहीं हो ना? कितने हैं देखो बेटा। ये जो मैंने वॉल्यूम 1 के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, 6, 7, ठीक है। ये टीएस ग्रेवाल के हिसाब से बने हुए हैं। कोई भी बुक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बेटा अभी आपका एक डाउट था, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। गुडविल के अंदर एक डाउट है आपको। एक मिनट में एक बच्चे का डाउट बता रहा हूँ, फिर मैं अपन चलते हैं, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। जो 5 मेथड है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड लास्ट है, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे सब अपने ऐसे स्टेप लिखेंगे। देखो क्या स्टेप है, बोलो। फर्स्ट, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। सेकंड, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और गुडविल का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐसे बनाया कि आपको पता रहेगा कि स्टेप वाइज कैसे लिखना है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं आएगा। बट स्कूल के अंदर आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो बेटा अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस नोट्स में मैंने कितना पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है अपना। मैंने आप लोगों को ये देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट लिखा दिया था। उसके बाद में रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्रीज क्या है, बोलो। ये कौन सा वाला लोन है? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, याद करा दिया था कल। क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? बोलो बेटा। फर्म अब क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट टू कैश, अगर पे कर दिया है तो। और ऊपर नरेशन, ऊपर हेडिंग में देखो और लिखा हुआ है, पेड और ड्यू। पेड मतलब रुपए दे दिए, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में हम क्या लिखेंगे कैश की जगह? पार्टनर लोन, याद है। और फिर उसको P&L में डाल दो, यही सिखाया मैंने आप लोग को। और फिर है ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय द फर्म। उसकी जनरल एंट्री क्या थी? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो पार्टनर लोन टू कैश। क्लियर है? फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा फर्म को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और यदि पार्टनर कह रहा है मैं भी नहीं पे कर पाऊंगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट कहाँ से काटेंगे? पार्टनर की कैपिटल में से। और कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट से, फिर ट्रांसफर टू ये। क्लियर है यहाँ तक? और मैनेजर कमीशन मैंने आपको टोटल जो क्लास में पढ़ाया था। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो मैं जो न्यू स्टूडेंट है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर वो टॉपिक नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। कि मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पार्टनरशिप के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं कल से ही। और ओके, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर टोटल हमें प्रैक्टिकल जो पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या पढ़ना है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज? ये कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट हमें बिजनेस के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते वक्त हमें वर्किंग नोट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, रेंट क्या होता है ना। सेकंड हमने क्या पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन लोन।
और तीसरा होता है मैनेजर कमीशन। ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। सेकंड टॉपिक होता है ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसमें होता है बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले फर्म में पैसा कमाया जाता है, रुपया कमाया जाता है, और उसके बाद उसको बांटा जाता है पार्टनर में। क्लियर है चीज? तो रुपए कितने कमाए हैं, कितनी अर्निंग की है, वो कैसे पता करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एज पर एग्रीमेंट? उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन। किस पार्टनर का कैपिटल कितना हो गया प्रॉफिट के बाद या लॉस के बाद, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? पोजीशन ऑफ पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा कि एंड ऑफ द ईयर पार्टनर के पास कितने रुपए हो गए जो बिजनेस में लगाए थे, उसके बाद में उसने जो कमाए उसके बाद टोटल कितना उसके पास फाइनल बैलेंस है आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है? और इन सब को करते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और टॉपिक कहलाएगा ये पास्ट एडजस्टमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। और पांचवा टॉपिक होता है अगर कोई पार्टनर आपके साथ जुड़ते वक्त डर रहा है तो आप उसको गारंटी दे सकते हो प्रॉफिट की। क्लियर है? ताकि उसका डर हट जाए और आपके साथ पार्टनरशिप कर ले। ठीक है, ये 5 टॉपिक ही है। छठा टॉपिक जनरल एंट्री है, वो तो हम सब में सीख ही रहे हैं, सारे टॉपिक की जनरल एंट्री साथ साथ में सीख ही रहे हैं। तो ये कंबाइंड जनरल एंट्री है, सभी टॉपिक्स की जनरल एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो दीज आर द 6 टॉपिक। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक समाप्त होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक हमने किया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अभी जो टॉपिक है मैनेजर कमीशन, इसको हमें डिस्कस करना है बस। क्लियर है? ये भी मैंने डिस्कस करा दिया था लेकिन मैं यहाँ से भी डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो। नाउ अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, उस पे जा रहे हैं। उस पे जाने से पहले मेरा जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जो बच्चे नहीं आए थे, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्वेश्चन। जो भी बुक्स में दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन के लिए टॉपिक नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो सबसे पहला मेरा काम यही होगा, मुझे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वर्किंग नोट में। जो टॉपिक नंबर 1 है ये वर्किंग नोट में काम आएगा। मेन क्वेश्चन आता है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का। तो जो मेन क्वेश्चन बनता है वो पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन का बनता है, मतलब प्रॉफिट को बांटो और पार्टनर की फाइनेंशियल पोजीशन बताओ एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से लर्न करना है और इसको हमें हर क्वेश्चन में चेक करना है क्या नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और इसका कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने इस नोट्स में लिख रखे हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट होगा, ये लिखा हुआ पड़ा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं। नोट्स आपको कल तक मंडे तक मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं, शायद कल या परसों तक आपको दे देंगे, बुक ही देंगे शायद। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम में से क्या घटाना पड़ेगा? एक्सपेंसेस। क्या लेस करने पड़ेंगे? बोलो बेटा। सर हमने 11th में तो P&L अकाउंट सीखा था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो यहाँ नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें नीड नहीं है फिलहाल। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बोलो बेटा। किसी भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इनकम को मैच करेंगे एक्सपेंसेस से, जो फाइनल बैलेंस होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो चुका है, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेशन करना है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो इनकम,
इनकम, कौन कौन सी इनकम आएगी और कौन कौन से खर्चे आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो इनकम यहाँ पे आएगी सबसे पहले प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस सब लेस हो चुके हैं तभी तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? परचेज लेस हो चुका है सेल्स में से। सर कैरेज इनवर्ड लेस हो चुका है, वेजेस लेस हो चुकी है। तो सर ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो इट मींस आपको सिर्फ अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही लेस करना है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। इस ट्रेडिंग प्रॉफिट को हम दो नामों से और जानते हैं, पहला ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट कितने नाम से जाना जाएगा? 3 नाम से। एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट और तीसरा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तीनों का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है ये बात यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा है? अब इस प्रॉफिट में से मुझे एक्सपेंस नंबर 1 कौन सा लेस करना है? रेंट पेड। क्या लेस करना है बेटा? रेंट पेड। क्लियर है? बिजनेस के अंदर जो रेंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, वो P&L अकाउंट में आता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर ऐसे तो बहुत सारे खर्चे होंगे, वो दिए हुए होंगे क्या? नहीं, हमारे पार्टनरशिप में 3 एक्सपेंसेस ही मेंशन है अभी फिलहाल। ऐसे तो रियल लाइफ में जाओगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस, बट इस बुक के अंदर जब हम हमारे कोर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें 3 एक्सपेंसेस पे ही कंसिडर करना है। पहला एक्सपेंस क्या हो गया बेटा, बोलो? रेंट पेड। अगर ये पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय मंथ, जितने महीने बिजनेस चला है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं है और पर मंथ का रेंट है तो हम ईयरली अकाउंट मानेंगे। और अगर बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 8 मंथ ही हुआ है तो रेंट भी 8 मंथ का ही आएगा। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड एक्सपेंस क्या है सर? ये तो पहला एक्सपेंस हो गया। सेकंड एक्सपेंसेस क्या है सर? तो सर सेकंड एक्सपेंसेस कल हमने सीखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये कौन सा लोन है जो फर्म पे कर रही है? ये लोन है लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। मतलब ये लोन पार्टनर ने दिया है किसको? फर्म को। क्लियर है? तो फर्म इसके ऊपर क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर है? इसमें 2 पॉइंट लिख रहा हूं, अगर एग्रीड है और अगर एग्रीड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीड है तो रेट एग्रीड वाली काम आएगी, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना परसेंट काम आएगा? 6% पर एनम। क्लियर है? सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सर रेट कौन सी लेंगे? एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली रेट, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% वाली रेट। तो दोनों में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एग्रीमेंट है तो भी देना है, एग्रीमेंट है नहीं तो भी देना है। अगर नहीं एग्रीमेंट है तो 6% तो देना ही पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को उधार पैसे दिए तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? उसको 6% इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा। तीसरा एक्सपेंसेस है मैनेजर कमीशन। कौन सा? मैनेजर कमीशन। ये 3 एक्सपेंसेस ही हमारे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, और कभी कभार 2 एक ही होंगे, तीनों भी नहीं होंगे। ठीक है? ये चीज़ें जो है एक्सपेंसेस, ये अभी तक नॉट येट चार्ज है, मतलब अभी तक आपने पेमेंट नहीं करा है, पेमेंट करना बाकी है, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी चार्ज है तो फिर क्यों लेस करोगे? अगर क्वेश्चन में लिख दे इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी रेंट चार्ज हो चुका है, अब आप रेंट को घटाओगे तो डबल बार घट गया, क्योंकि ऑलरेडी तो घट चुका है, अब आप और घटा दोगे तो डबल बार हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपेंसेस जो हैं अभी तक चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब माइनस नहीं हुए हैं प्रॉफिट में से, इसलिए इनको माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रॉफिट निकालते वक्त। तो दीज आर द एक्सपेंसेस। तो बोलो एक्सपेंस कितने हो गए? पहला रेंट पेड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, और तीसरा मैनेजर कमीशन। आज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा तीनों। ठीक है, कौन कौन सा? टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3। क्लियर है ये बात? तो अभी हम टॉपिक 1 पे चल रहे हैं। टॉपिक 1 क्या कहता है? फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ। ये जो हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं फर्म की बुक में। ठीक है? फर्म का मतलब होता है
दो पार्टनर या तीन पार्टनर मिलकर जो रुपए लगा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो जो बिजनेस प्लेस है जहाँ पे सबका पैसा साथ में लगा है उसको हम फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म इज द प्लेस जहाँ पे सारे पार्टनर इकट्ठा होकर अपना रुपया लगा रहे हैं बिजनेस करने के लिए। क्लियर है? तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फर्म के लिए कर रहे हैं। क्लियर है चीज़ यहाँ तक? नाउ सर इनकम में खाली प्रॉफिट ही होता है, और भी हमने इनकम पढ़ी थी 11th में, अदर इनकम्स। बिल्कुल, इनकम होगी एक आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन कौन सा होगा? टू पार्टनर। टू पार्टनर का क्या मतलब है, कौन बताएगा? फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, इसलिए फर्म क्या चार्ज करेगी आपसे? इंटरेस्ट। क्लियर है? फर्म क्या चार्ज करेगी आपसे? इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? फर्म आपसे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर भी मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ। ए एग्रीमेंट और बी नो एग्रीमेंट। नो एग्रीड मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है? आपस में कोई लेन देन करते वक्त फर्म ने बोला ही नहीं कि आपको रुपए दे दिए, इंटरेस्ट कितना है। इस केस में इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि फर्म को कोई राइट नहीं है पार्टनर से इंटरेस्ट लेने का अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो। और इस केस में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है सर? कितना आएगा? एग्रीड रेट वाला। सर फॉर्मूला क्या रहेगा? लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है यहाँ तक? पहला स्टेप क्लियर है सबको या नहीं है? तो क्या मैं यहाँ पे ये जो मेरी इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, ठीक है, इस इनकम को अगर मैं ऐड कर लूँ और इन एक्सपेंसेस को अगर मैं लेस कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? बोलो, नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर है या नहीं है? सभी को क्लियर है ये? बोलो। तो क्या मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 78, 80, 95 तक भी जाऊंगा, तो पहला स्टेप तो यही होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर, सुनना है, क्वेश्चन के अंदर ना तो लोन है, ना रेंट है, ना मैनेजर कमीशन है, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। बिकॉज एक भी इनकम नहीं दे रखी है और एक भी खर्चा नहीं दे रखा है इन तीनों में से, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख है, क्वेश्चन में लोन है नहीं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट है नहीं, क्वेश्चन में रेंट है नहीं, क्वेश्चन में मैनेजर नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ कितना आएगा? इज इट क्लियर? तो 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें नेट प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट ही है, बिकॉज उसमें लोन वोन के पॉइंट नहीं है। इज इट क्लियर? बट मुझे तो हर क्वेश्चन में चेक करना है क्या ये चीज़ें दे रखी है, अगर दे रखी है तो मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 कर रहे हैं, डायरेक्ट जो प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट मान के कर दिया सॉल्व, सर आंसर ही मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज पहला स्टेप फॉलो ही नहीं करा आपने। क्या था पहला स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आपने नेट प्रॉफिट निकाला ही नहीं, जो प्रॉफिट था उसी को नेट मान के सॉल्व कर दिया, तो ये बड़ी मिस्टेक होती है हमसे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा उसमें पहले ये देखूंगा क्या ये आइटम नज़र आ रहे हैं क्या। अगर ये आइटम नज़र आ रहे हैं, लोन आ रहा है नज़र, अगर मेरे पास में मैनेजर का कमीशन नज़र आ रहा है, अगर मेरे पास में रेंट नज़र आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रॉफिट। क्लियर है ये बात? सर और भी खर्चे हो सकते हैं क्या? नहीं बेटा, फिलहाल तो अभी यही खर्चे हैं हमारे, और तो नहीं है कुछ भी। क्लियर है ये चीज़ या नहीं है? बोलो बेटा, इट इज़ इनफ फॉर नेट प्रॉफिट, ये इनफ है बस आपका। ठीक है? अभी एक पॉइंट और है जो मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है ना, इनकम में, वो क्या है वो अभी थोड़ा डिस्कस करने के बाद करेंगे। ठीक है? क्या पहला टॉपिक क्लियर है ये या नहीं है? बोलो बेटा। तो जो भी ये एक्सपेंसेस है ये ध्यान रखना है, ये चार्जेबल है, मतलब कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इट विल बी गिवन। ठीक है? तो सर अगर लॉस है तो क्या हम लॉस में आ जाएंगे? हाँ, तो कल क्वेश्चन किया था ना हमने 10th वाला, जिसमें लॉस था, लॉस 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 लॉस, सारा ही लॉस आ गया। क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा।
तो सर लॉस है तो भी रेंट देना पड़ेगा, तो आंसर इज यस। सर लॉस है इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर, आंसर इज यस। सर लॉस है मैनेजर कमीशन देना पड़ेगा, नो, मैनेजर कमीशन विल बी जीरो। बट अगर मैनेजर का कमीशन सेल पर है तो देना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या सर हमें ये एक्सपेंसेस देने कंपलसरी है, तो आंसर इज यस, ठीक है। बोलो बेटा। नाउ ये नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है, क्यों निकाला है? टॉपिक नंबर 2, ठीक है, टॉपिक नंबर 2, ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है ये आपको बांटना है किसके अंदर? पार्टनर में। अकेला व्यक्ति तो प्रॉफिट किसका होगा? अकेले व्यक्ति का, सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। तो ये प्रॉफिट क्या होगा? किस में होगा? पार्टनर्स में। तो उसके लिए हमें अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट। क्लियर है? आओ दूसरी बात, सर ये जो नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है, तो ये तो हमने 11th में ट्रेडिंग पी एंड एल से फाइंड आउट करा। अरे बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल से आपको मिल गई आज़ादी। क्लियर है? अब आपको ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनाना है पार्टनरशिप में। इज इट क्लियर? तो सीधा क्या बनेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इनकम लेस एक्सपेंसेस, इनकम लेस एक्सपेंसेस। क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। तो इनकम में पहली इनकम कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर एग्रीमेंट है तो लेना है और एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं लेना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? लेस करनी है तीन चीजें, क्या क्या बोलो? रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। एग्रीमेंट है तो करना है और नहीं है तो भी 6% से लेस करना है, एग्रीमेंट नहीं है तो। बट लोन अमाउंट होना जरूरी है, लोन ही नहीं है तो फिर क्या 6% लगाओगे, किस पे लगाओगे? और तीसरा मैनेजर कमीशन। क्लियर है चीज यहां तक? तो इट विल बी योर नेट प्रॉफिट। सर ये खर्चे देने ही पड़ेंगे, तो आंसर इज यस, देने ही पड़ेंगे। अब हम किसका बंटवारा कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट का। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप का होता है, ठीक है। सब में अकाउंट तो टी शेप ही होते हैं। दो साइड होती है, कौन कौन सी? डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। बोलो बेटा। डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक? नाउ क्रेडिट साइड में क्या आएगी मेरी? इनकम। और डेबिट साइड में क्या आएगा मेरा? एक्सपेंडिचर। यही हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। सर इनकम और एक्सपेंडिचर तो हम ऊपर लिख चुके हैं ना बेटा, यहां पे वो आएंगे जो पार्टनर्स को मिलने वाले हैं, सिर्फ एग्रीमेंट वाले, बगैर एग्रीमेंट वाले कुछ नहीं मिलेंगे। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर क्यों ले लिया? वो भी तो पार्टनर को मिला है। इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनरशिप के अंदर एप्रोप्रिएशन नहीं माना गया है, उसको चार्ज माना गया है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? इफ देर इज प्रॉफिट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, इफ देर इज लॉस कुछ नहीं मिलेगा, आपका एग्रीमेंट धरे रह जाएंगे। एग्रीमेंट हुआ आपको सैलरी मिलेगी साहब, एग्रीमेंट आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बिजनेस में लॉस आ गया, पार्टनर आया एग्रीमेंट करा दे, अरे भाई एग्रीमेंट तो करा था, प्रॉफिट तो कमा पहले तो दूं, नहीं तो कहाँ से दूं। क्लियर है? तो एप्रोप्रिएशन के अंदर, एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट होने पर चीजें बांटी जाएगी, अन्यथा नहीं बांटी जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में हम दो प्रॉफिट लिख देंगे क्रेडिट साइड में। पहला प्रॉफिट लिखेंगे जो टॉपिक नंबर 1 से आएगा, नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक 1, इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक 1 क्योंकि ये नेट प्रॉफिट हमें चाहिए बांटने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आता है, बच्चा डायरेक्ट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बनाकर लिख देता है। क्वेश्चन सही है कि गलत है? क्वेश्चन सही है कि गलत है? क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, बच्चा उसको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट मानकर कर देता है। क्वेश्चन सही है कि गलत है? गलत है, बिकॉज प्रॉफिट को आपको क्या बनाना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट वर्ड है, इट मीन्स वो ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है? अगर उसके अंदर से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन
और मैनेजर कमीशन का अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेट प्रॉफिट आएगा। इसलिए नेट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये बात यहाँ तक? और ये जो पर्टिकुलर्स है इसके अंदर मैंने नेट प्रॉफिट लिखा और अमाउंट में जो ये कैलकुलेशन पे आएगा ऊपर से वो लिखना है। क्लियर है? फर्स्ट वर्किंग नोट से। नाउ अब हमें ये प्रॉफिट को बांटना है। अब हमें ये प्रॉफिट को बांटना है। बांटने से पहले हमें एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट नंबर 1, अगर किसी भी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर अपने घर पे प्रॉफिट को विड्रॉल कर लिया बिफोर अकाउंटिंग क्लोज, जरूरत पड़ने पर प्रॉफिट को विड्रॉल कर लिया अपने घर खर्च के लिए, तो ये अमाउंट क्या कहलाता है? ये अमाउंट कहलाता है ड्राइंग्स, लोन नहीं कहलाता, क्योंकि वो प्रॉफिट घर ले गया, उधार मांग के नहीं ले गया। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। तो क्या सर पार्टनर को जरूरत पड़ी, प्रॉफिट कमाया हुआ घर ले गया तो उसी का है ना, क्या दिक्कत है उसमें? ले गया तो ले गया। तो क्या सर उस पर इंटरेस्ट लोगे क्या आप? सर पार्टनर का रुपया घर ले गया, प्रॉफिट है तो घर ही तो ले जाएगा, प्रॉफिट से ही तो घर चलता है, तो फिर सर इंटरेस्ट क्यों? बेटा अगर ये प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। तेरा पैसा प्रॉफिट है, घर ले गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप साल के स्टार्टिंग में या बीच में पैसा ले जाते हो प्रॉफिट का, क्योंकि वो प्रॉफिट ही तो रिसर्कुलेट होता है बिजनेस में। दिवाली का सीजन है, तुमने जो 6 महीने कमाया, अब मेन कमाई आने वाली है, तो जितनी भी कमाई है वो घर ले जाओगे कि धंधे में डालोगे? बोलो किस में डालोगे? बिजनेस में माल बढ़ाओगे कि कम करोगे? दिवाली सीजन पे हर दुकान बाहर तक नहीं आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि वो खरीदारी का मेन टाइम पीरियड होता है। तो बिजनेस में आप पैसा ले गए घर, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा कि जब हम सेल करने का टाइम आ रहा है आप रुपए घर ले जा रहे हो, तो उसी को तो रोटेशन करके हम प्रॉफिट ज्यादा करेंगे। तो अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट को घर ले जाता है तो सर उस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए, अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो। क्यों लेना चाहिए सर? बिकॉज जो पार्टनर रुपए घर ले गया है उसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो रोटेशन की वजह से प्रॉफिट हो सकता था वो पैसा रुक गया, तो इसलिए पार्टनर को उसका इंटरेस्ट पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। आज हम सेल करके 50% कमा लेते हैं, 20% कमा लेते हैं, चल तू घर का आदमी है, ले गया 10-5% तो दे ब्याज, क्योंकि आप पैसा ले जाने की वजह से आपके बिजनेस का रोटेशन बिगड़ गया है। आप एंड ऑफ द ईयर ले जाओ ना, कौन मना कर रहा है? एंड ऑफ द ईयर आपका पैसा है, जिस समय हम प्रॉफिट बांटे उस समय ले जाओ। बट अभी तो हम प्रॉफिट ही नहीं बांट रहे हैं, माल को बेच रहे हैं, पैसा वहीं रखते जा रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर पैसा रखते जा रहे हैं, और उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया और आप पहले से ही ले गए। तो इससे तो आपने हमारा रोटेशन तोड़ दिया। दिवाली का टाइम था उस समय आप ले गए, रोटेशन तोड़ दिया, ग्राहक ज्यादा माल बेच सकते थे। तो इस केस में फर्म क्या कर सकती है? एग्रीमेंट बनवा सकती है। क्लियर है? और उस एग्रीमेंट पर क्या देना पड़ेगा पार्टनर्स को? बेटा इंटरेस्ट। हेलो बच्चों, क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पे इनकम साइड में लिख सकता हूं ये फर्म की इनकम है? क्यों इनकम है फर्म की? क्योंकि ये पार्टनर से चार्ज की जाएगी। हेलो बेटो, बोलो बच्चों, सही है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? तो किस किस से चार्ज की जाएगी? क्या एक ही पार्टनर से या दोनों से? अगर एग्रीमेंट है तो दोनों से चार्ज की जाएगी। क्लियर है? तो इट इज द इनकम। किसकी इनकम है ये? फर्म की। किससे लिया जा रहा है? पार्टनर से। तो पार्टनर का खर्चा है ये। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि पार्टनर ने फर्म के रुपयों को यूज किया है। क्लियर है बच्चों? हेलो, लास्ट में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मतलब है, समझ में आया है? अगर कोई भी पार्टनर फर्म के अर्निंग्स को विड्रॉल कर लेता है बिफोर अकाउंटिंग पीरियड क्लोज, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए? तो आंसर इज यस सर, लेकिन कब? अगर एग्रीमेंट है तो। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई देगा? मेरा पैसा घर ले गया, नहीं दूंगा, जा यहाँ से, मेरा पैसा, मेरा कमाया हुआ भी मैंने ही है, दिवाली से पहले भी तो कमाया मैंने ही है, तो मैं ले गया तो क्या फर्क पड़ गया? मैं तो इंटरेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है इसलिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? बोलो बेटा। नाउ तो प्रॉफिट मेरे पास दो हो गए, कौन कौन सा? एक तो नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। अब इसको बांटना है आपको, इसको क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? तो दो इनकम को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हेलो बेटा, दो इनकम को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या मैं इनकम की टोटल कर लूं ऐसे? अब इस टोटल इनकम को क्या करना है मुझे, बोलो? बांटना है। किसके बीच में बांटना है? पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है या नहीं है? इनकम नंबर 1 कौन सी है बेटा? नेट प्रॉफिट। और इनकम नंबर 2 कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन दोनों इनकम के अलावा और कोई इनकम है क्या सर? नहीं बेटा, हमारे इस कोर्स में 2 इनकम है। इज इट क्लियर? इस कोर्स में हमारे 2 इनकम है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी। तो सर अब बांटना सिखा दो। इन रुपयों में से मुझे बंटवारा करना है, इन रुपयों को बांटना है। तो सबसे पहले आप दोगे, अगर एग्रीमेंट है तो, कैपिटल पर इंटरेस्ट। जो पार्टनर ने बिजनेस करते वक्त अपनी कैपिटल लगाई थी, उस पे क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट। हेलो बेटा, क्लियर है? तो अगर एग्रीमेंट है तो, अगर एग्रीमेंट है तो पहला इनकम कौन सा है? साथ साथ में बोलो। पहला इनकम नेट प्रॉफिट, दूसरा इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? पहला इनकम नेट प्रॉफिट, दूसरा इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? फिर उसमें से खर्चा घटाओगे। कौन सा खर्चा घटाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तीसरा, अब है चौथा नंबर, एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर ने अपना कीमती समय बिजनेस में लगाया है और बिजनेस की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हुआ है और उसने ये एग्रीमेंट कर लिया कि मैंने कैपिटल भी लगाई प्लस मैंने वर्किंग भी की है, तो मैं वर्किंग पार्टनर भी हो गया हूं, तो क्या आप लोग मुझे एक्स्ट्रा पैसा दोगे? तो आंसर इज नो। आपका बिजनेस आप टाइम नहीं दोगे तो कौन देगा? लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया है कोई भी व्यक्ति अपना समय देता है, हम उसको सैलरी भी दे सकते हैं, तो फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब है कंपलसरी, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो किस किस को मिलेगी सैलरी? जिन जिन से एग्रीमेंट करा है और जो जो अपना समय बिजनेस में दे रहा है। तो ये एक्सपेंसेस नंबर 4। पहले नंबर पे इनकम, दूसरे नंबर पे इनकम, तीसरे नंबर पे एक्सपेंस, चौथे नंबर पे भी एक्सपेंस। नाउ राहुल सर यहां पकड़ पकड़ के कस्टमर ला रहे हैं, उन्होंने कमीशन मांग लिया, तो क्या उसको कमीशन मिलेगा राहुल सर को सेल पर? तो आंसर इज नो। बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम ही नहीं करोगे, तुम नहीं लाओगे कस्टमर तो कौन लाएगा? हाँ, अगर एग्रीमेंट होता तो मुझे राहुल सर को कमीशन देना पड़ेगा। राहुल सर ने बोल दिया कि सर हम तो यहाँ पढ़ाते भी हैं प्लस बच्चे भी लाते हैं, तो सर एक्स्ट्रा हम कमीशन लेंगे, ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से बोल रखा है तो, अगर पहले से क्या कर रखा है, एग्रीमेंट बना रखा है तो। क्लियर है? बोलो भाई, फर्स्ट इनकम कौन सी है? विच वन इज द फर्स्ट इनकम? नेट प्रॉफिट। ठीक है? सेकेंड इनकम इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज इट क्लियर? ओनली 2 इनकम्स आर देयर। विच वन? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्रीमेंट होने पर ही ये चीजें आएगी, एग्रीमेंट होने पर ही ये चीजें आएगी। सर एग्रीमेंट नहीं है तो ये चीजें नहीं आएगी। इज इट क्लियर? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? तो आंसर इज यस। कब? सर एग्रीमेंट है तो, नहीं तो नहीं आएगा। सर सैलरी आएगी? तो आंसर इज यस, अगर एग्रीमेंट है तो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं आएगी। सर कमीशन आएगा? यस, अगर एग्रीमेंट है तो आएगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? सर इसके अलावा भी कोई खर्चा हो सकता है क्या? हाँ, अभी इतने सारे वर्कर ये काम कर रहे हैं, आवाजें आ रही है, ठीक है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। अगर फ्यूचर में यहाँ ये काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी वर्कर हूँ, मान लो एग्जाम्पल, मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ, पैर फिसल गया, गिर गया, लग गई, कर गई, तो रुपया कहाँ से लाएगी फर्म? बोलो, रुपया कहाँ से लाएगी फर्म? बांट कर ही बैठ गई, सारा पैसा पार्टनर में बांट दिया, पार्टनर से मंगाएगी वापस? नहीं। तो फर्म हमेशा क्या करती है, एंड ऑफ द ईयर, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, मतलब फ्यूचर के अंदर आपके साथ में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको फंड की जरूरत पड़ जाए,
तो वो रुपया कहाँ से लाएगी? तो फर्म के अंदर अगर पहले से एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि जब भी फर्म रुपए कमाएगी कुछ पैसा रिजर्व में भी रखेगी, तो ये पैसा पार्टनर में नहीं बढ़ता है, ये पैसा रिजर्व में रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी घटना घट गई जिसमें हमें रुपयों की जरूरत पड़ जाए तो ये पैसा हम पार्टनर में नहीं बांटेंगे, ये लॉकर में रखेंगे या बैंक में जमा करा देंगे और इसका नाम होगा रिजर्व फंड। क्लियर है ये चीज? बोलो बेटा। तो सर यहाँ पे आपने ए और बी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये पैसा ना तो ए को दिया जाएगा ना ये पैसा बी को दिया जाएगा, ये पैसा रखा जाएगा फ्यूचर की अगर कोई भी अनसर्टेनिटीज इवेंट हो जाते हैं जिसके अंदर हमें रुपए देने पड़ेंगे, चाहे वो वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रुपए हम यहाँ से काम में ले सकते हैं। क्लियर है? तो सर अब जो बच गया वो क्या? तो सर बैलेंस जो प्रॉफिट बच गया उसका क्या? ये सब बांटने के बावजूद भी बच रहा है प्रॉफिट, तो पार्टनर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगा 11th में। किस अकाउंट में प्लस करते थे प्रॉफिट को? लास्ट में बैलेंस शीट बनाते वक्त जो नेट प्रॉफिट आता था वो किस में ऐड करते थे? तो ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा किस में? कैपिटल में। अब अगर कोई पैसा बच गया तो पार्टनर किस में पैसा डाल देंगे? कैपिटल में। क्लियर है? बोलो बेटा। सर प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? तो सर लॉस को कैपिटल में से लेस कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा। सही है एकदम। तो फास्ट रिवाइज करो, 2 टॉपिक आज हमारे समाप्त हो रहे हैं और तीसरा टॉपिक भी मैं भी करा ही दूंगा, टाइम पड़ा है अभी मेरे पास में। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, इधर देखो बेटा सब लोग। इन द बुक ऑफ फर्म पहला स्टेप क्या होगा? मैं कोई भी अगर क्वेश्चन करूंगा जो कि मेरे एग्जाम ओरिएंटेड है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो मुझे हमेशा कैसे फॉलो करना है? तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बोलो, इस नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया जाएगा। सर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। क्लियर है? कितनी इनकम है हमारे पास में फिलहाल? कितनी इनकम है हमारे पास में? बोलो बच्चों, कितनी इनकम है? 2। कौन कौन सी इनकम है? पहला बोलो बेटा, फर्स्ट इनकम कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ऐड क्या होगा इसमें? ऐड क्या होगा इसमें? सेकंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। 2 इनकम हो गई आपकी। कौन कौन सी इनकम? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सर इसका मतलब क्या होता है लोन टू पार्टनर? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है इसलिए फर्म उससे इंटरेस्ट ले रही है और हम ये बुक्स फर्म की पढ़ रहे हैं। सर इसमें एग्रीमेंट नहीं था, रेट नहीं मिल रही थी, तो फिर इंटरेस्ट कैसे लेंगे? 0। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 0 और अगर एग्रीमेंट है तो जो रेट है वो रेट पे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब सर इसमें से हमें एक्सपेंस लेस करने हैं। सर इसमें से हमें एक्सपेंस लेस करने हैं। कितना एक्सपेंस लेस करोगे? सर इसमें से मुझे एक्सपेंस लेस करने हैं, तो सर कितने एक्सपेंसेस लेस करोगे? सर 3 एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। कौन कौन सा? रेंट पेड, रेंट पेड। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और सर तीसरा क्या लेस करेंगे? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। बोलो 3 खर्चे कौन कौन से? रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और थर्ड मैनेजर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में अगर एग्रीमेंट है सर तो क्या रेट लगेगी? एग्रीमेंट वाली। सर एग्रीमेंट नहीं है तो भी क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आंसर इज 6%। क्लियर है? बोलो, पहला इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट, दूसरी इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एक्सपेंस 3, पहला कौन सा? रेंट पेड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और तीसरा मैनेजर कमीशन। तो क्या कैलकुलेट होगा हमारा? क्या कैलकुलेट होगा हमारा? नेट प्रॉफिट। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या जरूरत पड़ेगी क्या याद करने की?
तो बगैर देखकर बोलो फटाफट क्या होगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्या ऐड करोगे? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन, सब लोग बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सर इसमें 2 पॉइंट होंगे, एग्रीमेंट नहीं है रेट का, तो क्या इंटरेस्ट आएगा प्लस होगा? तो आंसर इज नो। सर एग्रीमेंट है रेट का, तो सर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा? लोन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। इज इट क्लियर? 2 इनकम आ गई। अब आपको क्या लेस करने? 3 एक्सपेंस। क्या लेस करने? 3 एक्सपेंस। कौन कौन सा एक्सपेंस है बताओ? रेंट पेड, सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और तीसरा वेरी गुड। तो क्या रिजल्ट बन गया? नेट प्रॉफिट। क्या रिजल्ट बन गया? नेट प्रॉफिट। क्या याद हो गया सबको? किसी बच्चे को डाउट है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन में थोड़ा डाउट है। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 होते हैं, एक लोन होता है जो कि फर्म ने दिया है, एक लोन होता है जो पार्टनर ने दिया है फर्म को। तो सर कौन सा वाला इनकम है, कौन सा वाला खर्चा है? तो आपको देखना पड़ेगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंट्स किसके बन रहे हैं? फर्म। तो फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट लेगी, तो ये इनकम वाला है। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा और वो पे करेगी फर्म, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए लेस होगा। क्लियर है बात यहां तक? बोलो बच्चों। नाउ सेकंड टॉपिक क्या है? ये जो नेट प्रॉफिट है इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो P&L एप्रोप्रिएशन इज नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। किसके अमंग्स? पार्टनर्स के अमंग्स। क्लियर है? किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में, जो एग्रीमेंट है उस रेशियो में बटेगा। क्लियर है? तो इनकम की साइड 2 है, कौन कौन सी? बोलो इनकम की साइड 2 इनकम है, कौन कौन सी? क्रेडिट साइड में 2 इनकम है, पहला नेट प्रॉफिट, पहला नेट प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला क्रेडिट साइड देखो क्या है, क्रेडिट साइड 2 इनकम, कौन कौन सी इनकम? बोलो बेटा कौन कौन सी इनकम? नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? 2 इनकम। सर अब खर्चे की साइड आ जाओ, कितने एक्सपेंसेस है देखो, 4 एक्सपेंस है और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल में। क्लियर है? 4 एक्सपेंस में पहला कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पे करेगी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि फर्म के अंदर पार्टनर ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, तो फर्म की ड्यूटी बनती है, अगर एग्रीमेंट है तो पार्टनर को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो फर्म पे कर रही है पार्टनर को इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने अपनी वर्किंग करी है और एग्रीमेंट करवा लिया, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, आप नहीं तो किसी और को मैनेजर रखते हैं, मैं खुद ही काम करने लग गया हूँ, तो आप मुझे सैलरी भी दे दो प्रॉफिट के अलावा, तो सैलरी भी मिलेगा अगर एग्रीमेंट है तो। तीसरा, मैंने जा जाकर एडवर्टीजमेंट करा है, आप किसी सेल्समैन को रखते, वो काम मैंने कर दिया है, तो आप मुझे कमीशन दे दो, तो आपको कमीशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन से खर्चे? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा बोलो बेटा, तीसरा कमीशन। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा कमीशन। क्लियर है यहां तक, या कोई डाउट है? बोलो बच्चों क्लियर है? और चौथा, पैसा बचा कर रखो ताकि कोई घटना घट जाए तो पैसा भविष्य में काम आ जाए। सारे ही बांट दोगे तो फिर किसको बुलाओगे? पार्टनर को। क्लियर है? अब वर्कर गिर गया, आ गया क्लेम, सर इलाज करा दो सर, 20-30 हजार रुपये दे दो, पार्टनर तो एक दिल्ली गया हुआ है, उसका इंतजार करूँ आने का, पैसा कहाँ से लाएंगे उस समय? तो उस समय पैसा अपने लॉकर में रखो या फिर अपने सेविंग अकाउंट, जहाँ पे भी बिजनेस का करंट अकाउंट है वहाँ सेव कर लो, और वो पैसा आप खर्च मत करो, ताकि वो आपके किसी पर्पज में काम आ जाए। रिजर्व रख के रखो ताकि अनसर्टेनिटी हो या कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो ये पैसा वहाँ पे काम आ जाए। क्लियर है? अब फिर भी बच गया ये सब देने के बाद, मतलब सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया और रिजर्व भी कर लिया, अब भी पैसा बच रहा है, तो पार्टनर क्या करेगा? अब इन पैसों का अपनी कैपिटल में ऐड करवा देगा, अपनी कैपिटल में ऐड करवा देगा। क्लियर है बात? तो बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, क्या दोनों अकाउंट क्लियर है? हेलो बच्चों, तो पहला अकाउंट क्या है बोलो? पहला क्या पढ़ा हमने? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या पढ़ा? इसको बांट दो। क्लियर है? इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब तीसरा मैं जो पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पार्टनर की स्थिति क्या रहेगी। अब पार्टनर्स की कैपिटल क्या स्थिति रहेगी? ठीक है?
पार्टनर की कैपिटल की क्या स्थिति रहेगी? पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करने के दो मेथड है। पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट करने के दो मेथड है कि एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल कितनी है। तो उसको प्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर है? फिक्स कैपिटल का मतलब है पार्टनर ये बोल रहा है कि मैंने जो रुपए लगाए हैं उसका हिसाब अलग रखो, जो मैंने कमाया है उससे। तो जो मैंने कमाया है उसके लिए मेरा एक नया अकाउंट ओपन कर दो जिसका नाम होगा क्या? करंट अकाउंट। कमाई और पैसा जो लगाया है इन दोनों का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है। मैंने जो रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो मैंने अर्निंग करी है इसको मिक्स नहीं करना है, इनको सेपरेटली दिखाना है। क्लियर है? मेरे सेठ जी ने 1 करोड़ रुपया लगाया है बिजनेस में, कहाँ कहाँ लगाया? फर्नीचर ये वो। तो उसका पैसे जो उनका जो पैसा लगा हुआ है उसमें मैं आप लोग जो फीस दोगे वो उसमें ऐड नहीं करेंगे, बचा हुआ पैसा प्रॉफिट कुछ ऐड नहीं करेंगे, उसका हिसाब अलग से मेंटेन करेंगे। तो वो कहलाता है फिक्स्ड मेथड। क्या कहलाता है? फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए? दो। कौन कौन से? पार्टनर की कैपिटल और दूसरा पार्टनर की अर्निंग के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर का करंट अकाउंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने कुछ रुपए लगाए हैं, तो क्या मैं अपने एंड ऑफ द ईयर ये नहीं देखूंगा कि मेरा कितना रुपया हो गया? तो इसका मतलब इस वाले में तो मुझे पता है 1 लाख लगाए हैं मैंने, तो मेरे एंड में कितने रहेंगे? 1 लाख ही रहेंगे, क्योंकि मैंने क्लियर बोल रखा है मेरी कैपिटल के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। मेरा जो पैसा लगा हुआ है उसका अकाउंट अलग होना चाहिए आपके पास में। तो मैंने पूछा, गया अकाउंटेंट के पास, मैंने कितने रुपए लगाए? सर 1 लाख लगाए। कुछ ऐड लेस तो नहीं करा इसमें? सर आपने मना करा ना, फिक्स रखा है ना, हम तो कुछ ऐड लेस नहीं कर रहे। क्लियर है बात? तो फिक्स के अंदर मुझे पता है कि मैंने 5 लाख लगाए, तो मुझे पता है 5 लाख ही पड़े, लेकिन कमाया वो कहाँ गया? ठीक है, कमाया क्या मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, मैंने बिजनेस में एक्स्ट्रा काम करा, मुझे सैलरी मिली, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, उसका इंटरेस्ट मिला, मैंने बिजनेस के अंदर ग्राहकों को एडवर्टीजमेंट करके पकड़ पकड़ के लाया, उसका कमीशन मिला, ये सब मैंने कमाया। सर वो कहाँ गया? तो वो किस करंट में आएगा, किस अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट। क्लियर है ये बात या नहीं है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और सर घर खर्च के लिए निकाल कर ले गया, वो किस में आएगा? करंट अकाउंट में। कमाई को घर ले गए, करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो जो जो आपने कमाया है वो सब किस में चला जाएगा? करंट अकाउंट। वो कैसे जाएगा हम सीखेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको पूरी छूट दे दी है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेस, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, फ्लक्चुएट करेगा, मतलब इसके अंदर पैसा जुड़ेगा घटेगा ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब मेरी कैपिटल को आप फ्लक्चुएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घाटा हो जाए तो निकाल लो, फायदा हो जाए तो उसी में डाल दो। क्लियर है? तो मैं अपनी कैपिटल का जो अकाउंट है उसमें दोनों चीजें मेंटेन कर लूंगा। मैं अपनी कैपिटल और अर्निंग को साथ में मेंटेन कर लूंगा, मुझे अलग से अर्निंग का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, एक छोटा व्यापारी है, कार्ट लगाता है पानी पूरी की। ठीक है, 3,000 रुपये लेकर आया था और उससे अपना कार्ट उसने फिल करा। ठीक है, कितने रुपए लेकर आया था? 3,000 रुपये। उसने अपना कार्ट फिल कर दिया। ठीक है ना? अब जब उसने एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एंड ऑफ द डे पूरा कार्ट सेल कर दिया, उसके अंदर जो प्रोडक्ट थे वो सेल कर दिए, और उसके पास में रुपए जो इकट्ठा हुए वो 4,000 हो गए। कितने हो गए? 4,000। तो बताओ कितना कमाया उसने? पता चल गया ना? अब उस 4,000 में 1,000 कमाई है और 3,000 क्या है? उसकी लगाई है। तो लगाई और कमाई दोनों पॉकेट में है। तो ये कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। कभी कमाई में से पैसे जा रहे थे, कभी आ रहे थे, सुबह तो चले गए थे पूरे, शाम को धीरे धीरे वापस आए, नहीं आए क्या?
क्योंकि उसने जब पैसा लगाया था तो उस समय तो जीरो हो गया होगा आपका कैपिटल, क्योंकि 3,000 घर से लाया, पूरा कार्ड फिल कर दिया, तो पैसा क्या हो गया उस समय, जीरो हो गया। मान तुम 2500 करा, मान लो 500 बच गया अभी भी। अब आपसे कमाना चालू करा, पानी पूरी बेच बेच कर पैसा आता गया, लॉकर में रखता गया, एंड ऑफ द डे गिना सब साथ में, कितने बने वो, 4,000, तो कितनी कमाई हो गई। तो कहने का मतलब कैपिटल और प्रॉफिट जो वो आपसे ले रहा था वो सब एक जगह आ गया। तो उसको पता है यार मैंने सुबह 4,000 लगाए थे, शाम को मेरे 5,000 हो गए, सुबह 3 लगाए थे, शाम को 4 हो गए, डिफरेंस इज प्रॉफिट। क्लियर है या नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम, लास्ट चैप्टर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यही तो था जिसके अंदर क्या हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता है, उसका डिफरेंस क्या हमारा, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब अगर आपकी कैपिटल जो आपने लगाई है उसमें अगर आपने अपने अकाउंट को छूट दे दी कि भाई जो प्रॉफिट कमाओ इसी में डाल दे, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया, 20 लाख कमाया, बताओ मेरी कैपिटल कितनी हो गई फ्लक्चुएटिंग में। मैंने 1 CR लगाया था, 20 लाख रुपीज मैंने अर्न कर लिए, तो बताओ एंड ऑफ द डे मेरे पास में कितना रुपया हो गया कैपिटल का टोटल, 1 करोड़ 20 लाख। तो सर इट मींस 11th की जो अकाउंटिंग हम कर रहे थे और कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जोड़ रहे थे, इसका मतलब वो क्या था, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी। क्या थी वो, तभी तो ओपनिंग कैपिटल चेंज होकर क्लोजिंग आती थी। समझ में आ रहा है बात। तो जितने भी सोल प्रोप्राइटर है वो तो एक ही अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, वो होता है कैपिटल, वो अपने प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते रहते हैं। बट इन पार्टनरशिप, ठीक है, कैपिटल में भी जोड़ सकते हो और अलग भी रख सकते हो प्रॉफिट्स को। मैंने 1 CR लगाया, 20 लाख कमाया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 CR में 20 लाख जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी, 120। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड। सेकंड मेथड ये कहता है 1 CR को अलग रखूंगा, 20 लाख को अलग रखूंगा, बताओ मेरे पास कितना है। सर आपकी कैपिटल 1 लाख है और आपका जो अर्निंग है वो करंट अकाउंट में पड़ा है वो 20 लाख है, तो दोनों अलग अलग है तो एक 1.2 CR है, बट वो अलग अलग पड़ा है। क्लियर है। तो इन पार्टनरशिप देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट फिक्स मेथड, लगाया और पैसा कमाया, अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है। सेकंड मेथड, कमाई के अंदर ही डाल दो लगाई वाला पैसा, जैसे ही कमाया लगाया आया जोड़ दो। 1 CR लगाया था, 20 लाख कमाया, जोड़ दे यार, कितना हो गया 120। तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो 11th वाले जितनी भी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है वो सब फ्लक्चुएटिंग थी, उसमें कैपिटल चेंज हो रही थी। क्लियर है चीज, बोलो बेटा। ठीक है, टाइम हो गया है वैसे। इसके अकाउंट कैसे बनते हो कल डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आज और कल में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। अब ये देखो मैंने जो पढ़ा है बेटा, आपको मैंने इसलिए फ्रीडम दे रखी है, आपको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ये नोट्स बनाए हैं और ये मेरे खुद की मेहनत करे हुए नोट्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट और ये जो डिजाइन करें ये सब मैंने करें, बुक्स में आपको इस टाइप से नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या बना हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन बना हुआ है। क्लियर है। इसके अंदर देखो पहला इनकम कौन सा है, नेट प्रॉफिट है, देखो वहां पे। दूसरा इनकम कौन सा है, पहला खर्चा कौन सा है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिजर्व। बोनस हट गया है, क्वेश्चन में बोनस नहीं आता है इसलिए मैंने हटा दिया। क्लियर है, एक भी क्वेश्चन में बोनस नहीं है। तो कितने बचे, 1 2 3 और ये 4। क्लियर है ये चीज, बोलो बेटा। नाउ मैंने क्या टॉपिक कराया था पहला, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसको अभी भूल जाओ क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी मुझे समझाना बाकी है, क्या है इसको मैं हटा रहा हूँ। बोलो बेटा कितनी इनकम होती है, बोलो 2। कौन कौन सी इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, क्या यही पढ़ा है मैंने आप लोगों को, बोलो। मेरे नोट्स बने हुए तो मुझे तो याद है ना। क्या आएगा यहाँ पे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीड है तो आएगा, नहीं तो। सेकंड क्या है लेस में, एक्सपेंस में, रेंट। दूसरा क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीड है तो भी आएगा और एग्रीड नहीं है तो 6% आएगा। क्लियर है। और तीसरा क्या लिखा, मैनेजर कमीशन। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो बेटा। है ना, सब ऐसे ही पढ़ा है ना मैंने आप लोगों को जो है नोट्स में। तो सर ये क्यों छोड़ रहे हो आप, ये वाला पॉइंट ये भी मैं डिस्कस करूंगा बेटा। ये बहुत थोड़ा ये क्या है, करेक्शन ऑफ डेटा का है, मतलब कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना है।
ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको। तो ये सब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ाई, ये वाली ये सब लिखी हुई पड़ी है, ये जर्नल एंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई, ये सब लिखी हुई पड़ी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको नोट्स लिखने के लिए मना कर दिया है। आप सिर्फ क्लास को समझो, नोट्स आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे। बस जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको घर पे करना है, नोट्स को खोल कर फॉर्मेट लर्न करके उसमें इम्प्लीमेंट करना है बस। ठीक है, इतना ही काम है अकाउंटेंसी का। नोट्स को खोलकर फॉर्मेट लर्न करके उस क्वेश्चन को पढ़कर वहां से फॉर्मेट्स में वैल्यू पुट करनी है। इज इट क्लियर? हो गया ना आसान? प्लस रिकॉर्डेड है आपके पास में सारा, तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप देख सकते हो। ऐप चालू हुआ है, किसी ने देखना चालू करा है क्या? होने चालू आ गया वीडियो? तो और अगर कोई होगा मिस्टेक विस्टेक तो बता देना, सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, विथ डे वाइज। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और है बेटा, मैंने कल भी बोला था, हम लोग डिटेल कोर्स कर रहे हैं। स्कूल की तरह नहीं चल पाऊंगा मैं कि एक क्वेश्चन कराऊँ 10 होमवर्क, नहीं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये टाइम मेरा आपको क्लियर कमिटेड है। मेरा बैच जो है मिड नवंबर तक हर साल समाप्त हो जाता है, पूरे तीनों बुक्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इसलिए आपको थोड़ा संयम रखना है। ठीक है, स्कूल वाले धड़ धड़, थर्ड गया, 4 गया, 5 गया, लो खत्म, वो मेरे यहाँ नहीं होगा। मेरे यहाँ थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, मैं थोड़ा बार बार चीज़ों बोल कर याद कराता हूँ। और आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का, क्योंकि आपको बार बार कोई चीज़ सुनने को मिलेगी ना, और मैं बार बार उसको रिपीट कराता हूँ, आपके जहन में बस जाएगी और आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्लियर है चीज़? तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको तसल्ली रखनी है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू बेटा। आज होमवर्क तो नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ना? हाँ, अब कराऊंगा पार्टनरशिप। ये पड़ा पार्टनरशिप डीड, ये देखो इसके नीचे, जैसे बोला आपके नीचे ही इसमें अब आएगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, ये एक बार नोट्स कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपके हाथ में आने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है ना, तो अभी तो थोड़ा सा क्या नोट्स दिए नहीं है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे 5-7 दिन का है, तो एक बार करके फिर आपको दे देंगे। तो क्या एक एक चैप्टर का नहीं देंगे, पूरा बंच ही देंगे, उसमें क्या कॉस्टिंग आती है, इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा आप एक चैप्टर थोड़ा स्लो चल जाओ एंड देन यू विल गिव द नोट्स। अगर कंफर्म हो जाए बच्चों को तो पूरा नोट्स दे देंगे। ठीक है ना, एक साथ ऐसे स्पाइरल दे देंगे, पूरा पूरी एक बुक का स्पाइरल। ठीक है, और सेकंड और थर्ड बुक का स्पाइरल है, मतलब 91 पेज का मेरा स्पाइरल है। 91 पेज अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो मजाल पड़िए कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अब मैं नहीं कर पाऊँ। सिर्फ सिंपल एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कितना है, 13 से 14 पेज के फॉर्मेट, उसको लर्न कर लेना है। मेरे पास में ऐसे भी बच्चे थे जो बहुत वीक सेक्शन के बच्चे थे। मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है ना, लास्ट ईयर का। तो मेरे पास में एक स्टूडेंट आते थे, तो उनके मार्क्स मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें आप देखोगे तो अकाउंटेंसी में 95 है, इंग्लिश हिंदी में सब में कम है, 65 75 ऐसे। तो वो ऐसे कैसे अकाउंट्स में उल्टा होता है बच्चों के साथ, जनरली नीचे नंबर आते हैं। समझ में आई ना, अकाउंट में नीचे आते हैं। बट उन बच्चों के नीचे आते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने आपको जो फॉर्मेट बना कर दिए बहुत सिस्टमेटिक है, आप थोड़ा उसको घर पे लर्न करोगे और बहुत आसान हो जाएगा। वो मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा मंच। अभी मैं आज पूछ लूंगा, या तो मंडे का तो बोला ही उन्होंने वैसे, या अभी आगे होंगे तो मैं पूछ लूंगा, प्रिंट करने के लिए भेजे तो वो आपको मिल जाएगा आज या कल में। ठीक है ना, तो उससे आपको बहुत आसान हो जाए, एकदम सिंपल। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर मान लो स्कूल में चल रहा है, आप, मैं पीछे हूँ, स्कूल तो बहुत तेजी से जा रही होगी आगे, तो आप उस नोट्स की हेल्प से भी आप उसमें सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वैसे बनाया नोट्स। ठीक है ना, तो आप उसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, और उसमें लिखे हुए क्या क्या अकाउंट का मतलब है और कहाँ पे क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट समरी में है और आपको बहुत आसान है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएगा। तो आपके अगर कोई स्कूल में चल रहा है तो आप उसकी सहायता लेकर भी आगे की तरफ अगर बढ़ रही है स्कूल, तो आप उसकी सहायता से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अक्टूबर तक कंप्लीट करूंगा कोर्स। ठीक है ना, थैंक यू।